गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं कक्षा 11 के लिए 11th क्लास के लिए टॉपिक लाया हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे होती हैं, कैसे करनी चाहिए, इसे बनाने के क्या क्या तरीके हैं, ये सिखाए थे। आज मैं आपके लिए कंप्लीट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का। ध्यान से देखिए और समझिए, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा। जो स्टार्टिंग से मैं बात बोल रहा हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसके आधार पर हम इसे बनाएंगे। ठीक है, बुक आपकी वही है, रीडर्स चॉइस। क्वेश्चन नंबर 8 से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उससे पहले छोटे मोटे से पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट किया है। पेज नंबर 65 है। ठीक है, जिन पे बुक्स है उसे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है, निम्नलिखित को लेखांकन समीकरण में दिखलाइए। व्यापार आरंभ किया 1,20,000 रुपये। जब आप 1,20,000 से व्यापार आरंभ करते हैं तो देखिए ट्रांजेक्शन का इतना एरिया, मैं लगभग ये मान के चलता हूँ कि इसमें हम थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहली कंडीशन लिख देते हैं, बिजनेस स्टार्टेड। ये स्टेटमेंट्स आप खुद ही नोट करेंगे, ये मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन है, व्यापार आरंभ किया है 1,20,000। तो जब हम व्यापार आरंभ करते हैं तो एक तरफ तो व्यापार में रुपया आता है और दूसरी तरफ लायबिलिटी हेड से बात करें तो कैपिटल बनती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति व्यापार में 1,20,000 रुपये लगा रहा है, मालिक होगा वो, और 1,20,000 रुपये जो वो व्यापार को दे रहा है, वो व्यापार के लिए एक तरीके का लोन हो गया। तो लिहाजा पहली ट्रांजेक्शन व्यापार आरंभ किया, उसके बाद कमीशन प्राप्त किया 10,000 रुपये। दूसरी ट्रांजेक्शन कमीशन रिसीव। अब आप सोचो, जब आप कमीशन प्राप्त करोगे 10,000 रुपये का तो कैश तो बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ बिजनेस को फायदा हुआ तो फायदे से कैपिटल भी बढ़ जाएगी। हर फायदे से मैंने बताया था कैपिटल बढ़ती है और नुकसान से कम हो जाती है। बस इसका टोटल लगा दीजिए। ये हो गया 1,30,000 रुपये और ये हो गया 1,30,000 रुपये। बोथ साइड इक्वल चल रही हैं, इसलिए सही है। अंशों में लगाया, अब आपने अपने 50,000 रुपये अंशों में लगाया, यानी कि इन्वेस्ट इन शेयर। अब शेयर का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो अब आप सोचो 50,000 रुपये के आपने शेयर खरीदे, तो एक तरफ तो 50,000 रुपये से कैश कम हो गया और दूसरी तरफ नया हेड यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट खुल गया, तो यहाँ पर 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट दिखा दीजिए। तो ये ट्रांजेक्शन इसके साथ सेम एज पोस्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ इसका कोई लेखा नहीं होगा। अब इसका टोटल कर लीजिए। 80,000 रुपये का कैश बच गया और 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट आ गए। टोटल मिला करके 1,30,000 रुपये आपकी कैपिटल के बराबर चल रहा है। चौथी एंट्री, लाभांश प्राप्त किया 5,000 रुपये। तो चौथी एंट्री डिविडेंड रिसीव्ड। अब जरा सोचो, 5,000 रुपये का आपने लाभांश प्राप्त किया है, तो लाभांश को प्राप्त करते समय आपकी जो ट्रांजैक्शन आएगी, तो जहाँ पे ट्रांजैक्शन चल रही थी डिविडेंड रिसीव यानी लाभांश प्राप्त किया 5,000 रुपये। तो जब हम लाभांश यानी कि लाभों में से मिलने वाला अंश हम प्राप्त करते हैं, तो दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, 5,000 रुपये का लाभांश प्राप्त किया तो एक तरफ तो कैश बढ़ गई, दूसरी तरफ फायदा है, तो कैपिटल में भी 5,000 रुपये का फायदा दिखाया जाएगा। लिहाजा जब आप इसका टोटल करते हैं तो इफेक्ट क्या आया, 85,000 रुपये का कैश हमारे पास हो चुका होगा और 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। इफेक्टिवली 1,35,000 रुपये की कैपिटल हमारी जगह पर वर्क करेगी। अगला है, शाम से उधार खरीदे 35,000 रुपये। शाम से उधार खरीदा। अब सोचो, पांचवी एंट्री, क्रेडिट परचेज फ्रॉम शाम। अब सोचो, जब आप शाम से खरीद रहे हो तो क्या चीज खरीदा होगा, माल। माल का मतलब स्टॉक।
एक तरफ तो 35,000 रुपये का स्टॉक आ गया, दूसरी तरफ कैश पे कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। क्यों? जब हम खरीदते हैं तो बनते हैं क्रेडिटर, इसलिए यहाँ पर एक नया हेड खुलेगा क्रेडिटर, और यहाँ पर क्रेडिटर में 35,000 रुपये का नया हेड दिखा दिया जाएगा। और आफ्टर ऑल इसका जब आप टोटल करेंगे तो ये तो ज़ीरो है ही। 85,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 35,000 प्लस 1,35,000। बोथ साइड आ जाएंगी। ये आपकी लगातार इक्वेशन 1 बन के आई थी, ये इक्वेशन 2 आई थी, ये इक्वेशन नंबर 3 आई थी, और अब ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब आगे बढ़ते हैं 5वीं ट्रांजेक्शन से 6ठी की ओर। घरेलू व्यय नकद दिए 7,000 रुपये। घरेलू व्यय कहलाते हैं निजी व्यय, यानी कि ड्राइंग्स मेड 7,000 रुपीज़। ठीक है, 7,000 रुपये के आहरण कर रहे हैं, तो अब आप सोचो जब आप आहरण करेंगे तो रुपया कम हो गया, यानी कैश में से 7,000 रुपये कम हो गए। दूसरी तरफ ना तो विनियोगों पर प्रभाव पड़ा, ना स्टॉक पे, ना ही लेनदारों पर प्रभाव पड़ा, हानि हुई। खर्चा करने से प्रॉफिट कम, यानी 7,000 की कैपिटल भी कम हो जाएगी। इफेक्टिवली जब आप इसका टोटल करते हैं तो देखिए 15 8 78,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये प्लस 35,000 रुपये, ये तीनों बैलेंसेस आएंगे। फिर उसके बाद इधर आ जाओ 35,000 प्लस 1,28,000 रुपये, ये इक्वेशन नंबर 5 बन के आ गई। घरेलू व्यय के 7,000 के बाद आ गए 10,000 रुपये की कीमत का माल नकद बेचा 14,000 में। 7 गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 14,000। अब 10,000 का माल 14,000 में आप बेच रहे हैं, तो सोचो स्टॉक तो 10,000 रुपये का डेफिनेटली कम हो गया। 14 में बेचा तो 14,000 रुपये का कैश हमारे पास आ गया। जरा सोचो 10 का माल 14 में बेच रहे हो तो 4,000 रुपये का फायदा हुआ या नहीं? वो फायदा कैपिटल को बढ़ा देगा। हर फायदे से कैपिटल बढ़ेगी, हर नुकसान या खर्चे से कैपिटल कम हो जाएगी। लिहाजा ये टोटल जब आप करेंगे तो 8 4 12,000, 7 8 और 1 9 92,000, 50,000, और ये घट करके रह गई 25,000 रुपये। जब आपने माल बेच दिया तो स्टॉक कम हो गया 35,000, 1,32,000। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद आ गया श्याम को दिए 35,000 रुपये। अब श्याम कौन है? हमें ध्यान आया श्याम से हमने खरीदा था, ये क्रेडिटर जो है इसका नाम श्याम है। अब हमसे कह रहा है कि श्याम को दिए 35,000, तो जरा सोचो कैश पेड टू श्याम, ये कह रहा है वो। तो सोचो 35,000 रुपये का तो क्रेडिटर खत्म हो गया, जब आपने उसे दे दिए तो दोबारा थोड़ी दोगे। दूसरी तरफ 35,000 रुपये से कैश भी कम हो गया, ना तो इन्वेस्टमेंट पे, ना स्टॉक पे, और ना ही कैपिटल पे, किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टोटल देखेंगे तो 12 में से 5 गए 7, और 9 में से 6 3 बचा 5, 57,000, 50,000 और 25,000। इवन इन टोटल ये 0 हो गया, और ये 1,32,000। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अगला है शाम को दिए के बाद बैंक में जमा किए 20,000 रुपये। 9th एंट्री कैश डिपॉजिट इन बैंक। अब ट्रांजेक्शन कह रहा है बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो 20,000 रुपये। जरा ध्यान से सोचो, जब आप रुपया बैंक में जमा करते हो तो आपके पास से कितने रुपये जमा करें? 20,000 रुपये। कैश तो 20,000 रुपये माइनस हो गया,
दूसरी तरफ एक नया हेड एसेट्स का बन गया बैंक के नाम से, यानी कि आपकी एक नई एसेट्स आ गई, 20,000 रुपये से बैंक के अकाउंट में रुपया जमा हो गया। इफेक्ट, नो चेंज ऑन इन्वेस्टमेंट और कैश, नो कैपिटल चेंज और नो क्रेडिटर चेंज। लिहाजा 37,000 रुपये, 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 20,000 रुपये, ये जीरो आ गया, ये 1,32,000 रुपये रह गया। ये आ गई आपकी फाइनली इक्वेशन नंबर 8 बन के, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आपका आ गया। सिर्फ एक ही तरीका, इनको जोड़िए और इसके देखिए कि दोनों का टोटल बराबर आ रहा है या नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन आपको परफेक्ट आ जाएगा। सिर्फ एक ही बात दोबारा रिपीट करूंगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उस पर सिर्फ फॉलो कीजिए ध्यान से। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। पहला है व्यापार आरंभ किया, तो जब आपने व्यापार आरंभ करा तो कैश आएगा, दूसरी तरफ कैपिटल आएगी। दूसरा, कमीशन रिसीव करा था तो कैश बढ़ गया, कैश बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ गई। टोटल लगा देंगे 1,30,000 और 1,30,000, दोनों साइड बराबर चलेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर में पैसा लगाया तो 50,000 रुपये का कैश कम हुआ तो 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, और कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टोटल लगाओगे कैश कम हो गया, 50,000 से इन्वेस्टमेंट आ गया। डिविडेंड रिसीव करा 5,000 रुपये तो कैश बढ़ेगा, दूसरी तरफ कैपिटल भी बढ़ेगा। इफेक्टिव बैलेंस 1,85,000, 50,000 और 1,35,000। उसके बाद क्रेडिट परचेज फ्रॉम श्याम, आपने श्याम से क्रेडिट खरीदा था, तो जब खरीदा है तो एक तरफ तो स्टॉक पर प्रभाव पड़ा, स्टॉक बढ़ गया, दूसरी तरफ आपका क्रेडिटर भी बढ़ गया। लिहाजा टोटल लगाने पर 85,000, 50,000 और 35,000 इधर बराबर आ गया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर 14,000, 10,000 का माल 14,000 में बेचा तो 10,000 से तो स्टॉक कम हो गया और 14,000 से आपका कैश बढ़ गया। तो सोचो 10 का माल 14 में बेचने से 4,000 का फायदा, फायदे से कैपिटल बढ़ा दी गई। इफेक्टिव बैलेंसेस निकाल लेंगे जैसे निकाल रहे थे। उसके बाद है कैश पेड टू श्याम, श्याम मीन्स क्रेडिटर, जब आप इन्हें पेड कर रहे हो तो कैश भी कम हो गया और क्रेडिटर भी कम हो गए। आफ्टर ऑल बैलेंस निकालेंगे जैसे नॉर्मली क्वेश्चंस में निकाल रहे थे। कैश डिपॉजिट इन बैंक, अब बैंक में रुपया जमा कर रहे हो तो भाई जेब में से तो 20,000 कम हो गए, बैंक के नाम से एक नई एसेट्स खोल दी गई, उसमें पोस्ट कर दिए। टोटल लगा दीजिए, जो आ गया वो आपका आंसर। केवल इतना ध्यान रखिए, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों साइडों के टोटल बराबर आने चाहिए। जैसे आप करेंगे क्वेश्चन आपका सही आएगा। आशा करता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसका PDF मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। धन्यवाद।